गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, नमस्कार। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर देना। चलो शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने जे के एल वाले जो वर्ड्स थे उसका क्लास 2 था, आज क्लास 3 है। इसको खत्म करते हैं। कल ये सारा वर्ड हम लोगों ने कर लिया था। हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अरे 2-4 मिनट हो जाता है बच्चा, सारा सेटअप खुद से करना होता है ना। चलो देखो, जेनिटर वगैरह ये सब परसों भी हुआ था, मतलब पिछले लास्ट टू लास्ट क्लास भी हुआ था, लास्ट क्लास में भी हुआ था। गुड मॉर्निंग। एक बार बस आवाज कंफर्म कर दो कि आवाज ओके है या नहीं, और वरना सेशन स्टार्ट करने के बाद पता चलता है तो दिक्कत हो जाती है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ हो भैया सब? साउंड सही कीजिए, साउंड सही कीजिए। क्या है भाई साउंड का दिक्कत? आवाज नहीं आ रही? आवाज में क्या दिक्कत है? यहाँ तो साउंड सही है, ठीक है। कुछ लोग ठीक कह रहे हैं, कुछ खराब कह रहे हैं। हेलो हेलो। चलो देखो, कल ये सारे वर्ड्स हो गए थे। अब मैं अभी उसमें वापस नहीं जाऊंगा, और वहां तक आपका डाल दिया गया है। डे 12 तक के वर्ड्स का पीडीएफ, जो भी वर्ड्स हुए रैंडम। 12 क्लास में हम लोग 1050 वर्ड कर चुके हैं। 12 क्लासेज में हम लोग ऑलमोस्ट 1050 वर्ड्स को पार कर रहे हैं। जरा सा देख लेते हैं पीडीएफ को भी। ठीक है वॉइस सर, चलो ठीक है। घरघराहट है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आवाज में दिक्कत है। ये जो हमारे क्लास में जो भी वर्ड्स हुए हैं उनका जो हमारा वो है, समरी बोल लो आप, उसके जो पीडीएफ है। तो ये हमारा कल वाला जो है, ये है डे 12। कल के जो वर्ड्स है ना, कैंपेनोलॉजी से शुरू किया था। क्या था कैंपेनोलॉजी? घंटी का अध्ययन, स्टडी ऑफ बेल्स। घंटी का जो अध्ययन होता है दैट इज कॉल्ड कैंपेनोलॉजी। और अगर छोटा दिख रहा होगा तो काइंडली वीडियो को वो फुल स्क्रीन कर लोगे। पील, घंटी या हंसी की आवाज, नाउन है। पील्स ऑफ लाफ्टर, वैसे वाला पील, पीएल, पील काउंटेबल नाउन है। आप एस लगा के प्लूरल बना सकते हो। ये वाला नेल, डेथ नेल बोले थे, वो घंटे की आवाज को नेल बोला जाता है। डेथ नेल, मृत्यु का नाद जो है। कल के क्लास में फिर हमने वर्ड किया था नील, घुटने के बल बैठना। फिर हमने किया था डेथ नेल, योर डेथ नेल हैज बीन रंग, तुम्हारा मृत्यु नाद हो चुका है, मतलब तुम्हारा मौत निकट है। ये वाला क्वाइट एडवर्ब है, बिल्कुल के अर्थ में। ये वाला क्वाइट एडजेक्टिव है, चुप वाले अर्थ में, शांत वाले अर्थ में, कीप क्वाइट। ये है क्विट, त्यागना या छोड़ना, ही क्विट हिज जॉब। ये वाला पिल है गोली, मेडिसिनल टैबलेट जो होता है ना, दवाई जो हम लोग खाते हैं, दैट इज पिल, PILL। ये वाला पिल नाउन और वर्ब है, छिलका या छिलना। और छिलने वाला जो औजार होता है उसको पीलर बोलते हैं। ये पिल अभी हम लोग देख रहे थे, वो हंसी या घंटे की आवाज। ये वाला पिक, चुनना या उठाना। ये पेक है, चोच मारना। द स्पैरो वाज पेकिंग द विंडो या पेकिंग एट द विंडो, PEC के वर्ब है, चोच मारना। ये वाला पीक है पहाड़ की चोटी, PEA के। ये दोनों पीप और पीक, झांकना या तेजी से एक नजर देखना। somebody is peeping through the window। ये सब कल के क्लास में हुआ है। चलो जी नेक्स्ट। स्क्वायर बोलते चौराहा को, शहर के स्क्वायर पर। उसे बर्न एट द स्टेक किया गया, सी वॉज बर्न एट द स्टेक, खंबे से बांधकर जलाना। चुड़ैल या डायन को बोले थे विच। ये है बिच, फीमेल डॉग। ये है बिच, समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा को सीशोर भी बोले थे, नदी के किनारे के लिए बैंक देखे थे। ये ब्रिच नाउन और वर्ब दोनों है, तोड़ना, भंग करना, उल्लंघन करना। तुमने ट्रीटी को ब्रिच किया, यू ब्रिज्ड माई ट्रस्ट, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। यू हैव ब्रिज द ट्रीटी, तुमने ट्रीटी को तोड़ा। यू हैव ब्रिज द एग्रीमेंट, तुमने एग्रीमेंट को तोड़ा। दैट इज कॉल्ड ब्रिज, तोड़ना, भंग करना, उल्लंघन करना। और ये ब्रिज है उल्टा, है ना। बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, मतलब माँ से, पेट से जब पैदा होगा तो पहले पैर बाहर आएगा, सिर बाद में। ब्रिज पोजीशन और ब्रिज डिलीवरी बताए थे। एडजेक्टिव है ये वाला ब्रिज, ये नाउन और वर्ब है। और विच क्राफ्ट, चुड़ैल का जो जादू टोना होता है, दैट इज कॉल्ड विच क्राफ्ट। उसे विच क्राफ्ट के आरोप में, जादू टोना के आरोप में मारा गया। ये सॉर्सरर, काला जादू करने वाला, ऑकल्टिस्ट भी बोलते हैं, काला जादू करने वाला। सॉर्सरर का काम है सॉर्सरी, सॉर्सरर का काम है सॉर्सरी, काला जादू। ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, एक फ्रेज है, के आरोप में। सी वॉज बर्न एट द स्टेक ऑन द एक्यूजेशन ऑफ विच क्राफ्ट। पूरा लाइन मेरे साथ दोहराएगा सभी लोग।
बोलना, जब तक सेंटेंस को खुल के बोलेगा नहीं, अंग्रेजी नहीं सीखेगा, टाइम पास वाला काम करना है कर लो, कॉन्फिडेंस के साथ जब तक बोलेगा नहीं, एकदम उस पर चढ़ के हावी नहीं हो जाओगे, तब तक वर्ड नहीं आएगा, अंग्रेजी नहीं आएगी। छोटे छोटे वाक्य लिखना बोलना शुरू कीजिए, गलती से ही बोलिए। शी वॉज बर्न्ट एट द स्टेक, उसे खंबे से जलाया गया। ऑन द एक्यूजेशन ऑफ विचक्राफ्ट, है ना, जादू टोना के आरोप में। तो ये था के आरोप में। बर्गलर सेंधमार, बर्गलर का काम बर्गलरी, सेंधमारी जैसे सॉर्सरर का काम सॉर्सरी। एक्सरसाइज भूत झाड़ना, झाड़ने वाला एक्सोर्सिस्ट, और भूत झाड़ने का काम एक्सोर्सिज्म। स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। महिला वाले कुछ वर्ड है, विक्सेन कर्कशा, कर्कश बोलने वाली, स्पिंस्टर कुंवारी महिला, अमेजन या विरागो बलशाली महिला, मैस्कुलिन वोमेन जो देखने में पुरुषों जैसी हो, स्पिंस्टर जिसकी उम्र निकल गई हो शादी की, हसलर या प्रोस्टिट्यूट वैश्या को बोलते हैं, हसलर के कई अर्थ होते हैं। हार्लॉट भी वैश्या जैसी पहनने ओढ़ने वाली महिला। हैरिडन सख्त महिला जो बहुत कठोर स्वभाव की हो, कड़ी मिजाज की हो, उसको हैरिडन बोलते हैं। शैपरन बोलते हैं संरक्षिका, कुंवारी लड़कियों का देखभाल करने वाली। डैमसेल सुंदर कुंवारी लड़की। असरेट जो सीट वगैरह दिखाती है सिनेमा हॉल में। और चार लेडी नौकरानी को कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, रखेल को। बैचलरेट कुंवारी लड़की। वर्जिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सेक्स नहीं किया हो, कुंवारा या कुंवारी। लैश भी बोलते हैं लड़की को। लीज होता है पट्टा, है ना, ही लीज द हाउस फॉर 10 years, उसने घर को 10 साल के लिए पट्टे पर दे दिया। लीज नाउन और वर्ब दोनों है। लेजिबल जिसे पढ़ा जा सके, आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है जिसे पढ़ा जा सके। इलेजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इलिजिबल योग्य एडजेक्टिव है, यू आर इलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, हैविंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जिसके पास जरूरी डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। और जिसके पास नहीं हो इनएलिजिबल। रिक्विजिट का मतलब होता है जरूरी, नेसेसरी, आवश्यक। आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, आई हैव द रिक्विजिट एक्सपीरियंस, मतलब जो जरूरी अनुभव है वो मेरे पास है। लीगल कानूनी, कानून से संबंधित, मुझे लीगल एड चाहिए। एड मतलब सहायता, कानूनी मदद, ये लीगल मैटर है, ये लीगल इश्यू है। इलीगल गैर कानूनी। लेजिटिमेट जायज, इसी को शॉर्ट में लेजिट भी बोलते हैं, जायज या वैध। बच्चों का डिमांड जो है लेजिट डिमांड से, मतलब सही डिमांड है, जायज मांगे हैं। इलेजिट या इलेजिटिमेट नाजायज। लेक्सिकन किसी एज ग्रुप के जो टर्म्स हैं, जैसे जो जेनजी वाले टर्म का मैंने एग्जांपल दिया था, दैट इज लेक्सिकन। डिक्शनरी को लिखने वाला लेक्सिकोग्राफर, जो शब्दों को एकत्रित करता हो और एक डिक्शनरी बना देता हो, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, अलग अलग स्रोतों से सूचनाओं को लेकर उनको एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड कंपाइल करना। और जो कंपाइल करता है वही है लेक्सिकोग्राफर, या कंपाइलर भी बोलते हैं, या ओल्ड इंग्लिश में कंपाइलेटर बोलते थे। लायबल जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, यू आर लायबल फॉर एनी लॉस, यू आर लायबल फॉर दिस प्रॉब्लम, तुम इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो। लायबल का दूसरा अर्थ है प्रोन, संभावित, यू आर लायबल टू मेक मिस्टेक। प्रोन अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। अगला है लैक्स या स्लैक, ढीला। ये क्या लिख दिया है, जिन्होंने वर्ड भेजा गलत भेज दिया है। लीथ, लिसम और स्लेंडर, पतला, बहुत पतला, पतला और आकर्षक। सी हैज लीथ बॉडी, तीनों एडजेक्टिव है। लैंकी, गॉकी और गैंगलिंग, अति लंबा, पतला, दुबला, बेढंगा। अ गैंगलिंग बॉय, राजू इज अ गैंगलिंग बॉय, एकदम लिख लिखा, जिसको हम लोग मग्गी में बोलते हैं ना वो। मोटा के लिए फैट, ओबीज, रोली पॉली, रोटुंड, प्लम्प, चबी, फ्लैबी, ये सारे, डम्पी, ये सब मोटा के लिए लिए थे। बर्ली और चंकी बोले थे धाकड़, लंबा चौड़ा मजबूत। राजू इज अ बर्ली बॉय, एकदम लंबा चौड़ा जिसका बॉडी पूरा हो, मोटा नहीं, गठीला, गठीला, उसका ही इज अ बर्ली बॉय, ही इज अ बर्ली बॉडी। या चंकी, चंक का अर्थ होता है बड़ा टुकड़ा, चंक का अर्थ होता है बड़ा टुकड़ा। ये सब कल के क्लास में हुआ था। डन है, चलो अब आज वाले वर्ड को फटाफट कर ले। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। प्लम्प जो है वो नेगेटिव वर्ड नहीं है, प्लम्प, चबी, ये सब अच्छे अर्थ में बोलते हैं। ये जो था ना डम्पी, ये नेगेटिव वर्ड है, नाटा और चौड़ा या मोटा। और डम्पी गर्ल और डम्पी वुमेन, तो किसी को डम्पी नहीं बोलना। हाँ, कोई भरा पूरा है तो उसके लिए फिर आप प्लम्प या चबी बोलिए। प्लम्प और चबी अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है, सकारात्मक, मतलब नेगेटिव भाव नहीं है उसमें। ओबीज मेडिकल टर्म है, कोई इतना मोटा है कि बीमार वाला मोटाई है, तो एन ओबीज गर्ल, एन ओबीज मैन, एन ओबीज वुमेन। चलो 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 वापस, आज एल को खत्म कर दे। इनको देख लीजिएगा, सब कल भी रिवीजन कराया था। चलो जी, कहां से शुरू करें। ये सारे जे, के और एल से पूछे हुए सिनोनिम्स हैं।
लैकोनिक जो जो हो चुका है पहले उसको खत्म कर रहे हैं। लैकोनिक सबको पता है, कम बोलने वाला। रिपीट करोगे जो वर्ड रिपीट हो रहा है, लैकोनिक कम बोलने वाला। मितभाषी, मितभाषी, ये सारे एंटो हैं जो भी हम लोग करेंगे। कौन कौन वर्ड थे? लैकोनिक था, रिजर्व था, टैसीटर्न था, लैकोनिक, टैसीटर्न, रिजर्व्ड, कम बोलने वाला, मितभाषी। उसने बड़ा लैकोनिक रिप्लाई दिया, मतलब बहुत कम शब्दों में जवाब दिया। ही गेव अ लैकोनिक रिप्लाई, ही गेव अ लैकोनिक रिप्लाई। और यही अगर वर्डी कर देते, वर्डी या भरबोज, तो बहुत सारे शब्दों से भरा हुआ, वर्डी, भरबोज, लेंदी, वॉल्यूमिनस। एडजेक्टिव है लैकोनिक, कई बार हो चुका है। शी इज अ रिजर्व्ड गर्ल, चुपचाप रहने वाली, कम बोलने वाली, मितभाषी। लिखना होगा वहां पर, वीडियो पॉज कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बाद में लिखेंगे, क्योंकि रुकेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है उस कारण से, ठीक है। तो लिखने वाला काम वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट से करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है बच्चा लेबिरिंथ। नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ बोलते भूल भुलैया। क्या बोलते हैं? भूल भुलैया, लेबिरिंथ। बहुत पूछा गया वर्ड है ये। अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, एडजेक्टिव है। लेबिरिंथ का डिफिनेशन लिख रहा हूं, वो कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स, रास्तों का एक जटिल एक सीरीज है ना। एक रास्ता इधर से गया, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर आया, है ना। यहीं से ये रास्ता जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, फिर ये रास्ता ऐसे गया, फिर यहाँ मिल गया, फिर यहाँ से एक रोड निकला है, वो इधर आया है। तो यहाँ आप भूल जाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं भूल भुलैया। कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स, दैट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। लेबिरिंथ बहुत फेमस वर्ड है। कॉम्प्लिकेटेड सीरीज, हाँ रेटिसेंट भी है, रेटिसेंट छूट गया ऊपर। रेटिसेंट, लैकोनिक, टैसिटर्न, रिजर्व्ड। इंट्रोवर्ट था, कम बोलने वाले के लिए इंट्रोवर्ट वर्ड भी था। लेबिरिंथ। इसी अर्थ में बच्चा हमारे पास एक वर्ड और आता है, मेज, MEJD, मेज। मेज वर्ड भी आता है लेबिरिंथ वाले अर्थ में। हो गया, आगे बढ़ू। और एकदम नहीं घबराना है बच्चा, 12 क्लास में 1000 वर्ड बहुत अच्छा जा रहा है आप लोग का। और रिवीजन तो क्लास में लगातार करा ही रहा हूं। आवाज वगैरह क्लियर है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? राधे राधेश्वर, राधे राधे। सारा खेल रिवीजन का है। और एकदम यकीन मान लो, जिस दिन 1000 वर्ड अच्छे से कल समझाए थे जाते जाते, क्या करना है? 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्योंकि तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे सेंटेंस में। दूसरा उसका मीनिंग क्या है, और तीसरा उसके यूजेज क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, प्रीपोजिशन लेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, कोई फ्रेज बनेगा तो किस तरह। एक्यूजेशन का अर्थ आरोप है, ऑन द एक्यूजेशन ऑफ, के आरोप में। प्रोन टू समथिंग, कुछ करने की संभावना, यू आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और एक एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है, हमको प्रोन से 5 एग्जाम्पल लिखने नहीं आएगा, एक ही एग्जाम्पल, लेकिन बोलने आना चाहिए आपको। हो गया? आगे बढ़े। साउंड क्लियर है? हाँ जी, चलो ठीक है। तो ये क्या क्या करना है? सबसे पहले नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद मीनिंग और उसका यूजेस। सेंटेंस, एक आध सेंटेंस लिखने का प्रयास, या जो मैं एग्जांपल देता हूं उसको एकदम पी जाना है, उस तरह से काम करना है। हाँ हम लोग क्या कर रहे थे? लेबिरिंथ। लेबिरिंथ मतलब भूल भुलैया, गलियों की, रास्तों की एक उलझी हुई पूरी सीरीज, दैट इज कॉल्ड लेबिरिंथ। जैसे ये जो महल है, पैलेस मतलब महल, द पैलेस हैज
अ लेबिरिंथ ऑफ पैसेजेस। द पैलेस, पैलेस बोले तो महल, हैज अ लेबिरिंथ ऑफ पैसेजेस। पैलेस में क्या है? बड़ा सा बगीचा है? नहीं जी, गलियों का, पैसेज बोलते हैं गली को, पैसेजेस की लेबिरिंथ है, इतने सारे इधर उधर गली हैं कि आपको नया आदमी भुला ही जाएगा। अगर कोई पुराना आदमी या अनुभवी आपको नहीं लेके जाए तो आप भूल जाएंगे कि किधर से किधर जाना है। एग्जाम्पल लिख लो, द पैलेस हैज अ लेबिरिंथ ऑफ पैसेजेज। अच्छा, इस वर्ड का ये तो मूल अर्थ है, लिटरल मीनिंग। अब इसका भाव, जैसे कानूनी पचड़े हैं ना, उसमें इतने सारे रास्ते हैं कानून के कि एक जो नया आदमी होता है जिसको कानून की समझ नहीं है, बेचारा अटक के रह जाता है। ये कराओ, फिर वो कराओ, फिर वो कराओ, फिर उसका फाइल वहां जाएगा, फिर उससे साइन कराना होगा। प्रोसीजर्स का एक जाल होता है ना, प्रक्रिया का। अगर आप कोई सरकारी काम कराने जाए, कोई कानूनी काम कराने जाए, तो उसमें प्रक्रिया का एक भूल भुलैया, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसे निकले कैसे, ये काम खत्म कैसे होगा। तो वहां पर भी इस वर्ड को यूज करते हैं। हालांकि लिटरली इसका मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? भूल भुलैया। जैसे कोई अनाड़ी आदमी, अनाड़ी को क्या बोलते हैं? लेमैन। अनाड़ी को क्या बोलते हैं? लेमैन। जिसे किसी चीज का नॉलेज नहीं हो या ज्ञान नहीं हो, एकदम। जैसे मेरा कंप्यूटर खराब हो गया तो मैंने किसी को फोन किया, मेरा दोस्त है कोई कंप्यूटर का जानकार, तो मैंने बोला भाई देखो ना, ऐसे कर रहे हैं तो नहीं चालू हो रहा है। तो उसने बोला देखो उसमें वो जो होगा उसका प्रोसेसर ऐसे होगा, है ना, उसमें इतना मैंने बोला भाई मैं लेमैन हूँ, मतलब हमको प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, ये सब समझ में नहीं आता है। आई एम लेमैन, मैं अनाड़ी हूँ कंप्यूटर के मामले में, मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। खैर, तो चूंकि राजू एक लेमैन है कानून के मामले में, राजू गॉट कॉट अप इन द लेबिरिंथ। ये एग्जाम्पल्स यही काम आते हैं जाकर फाइनली आपके पैसेज में, क्लोज टेस्ट में। राजू गॉट कॉट इन द लेबिरिंथ ऑफ लीगल प्रोसीजर्स। क्या मतलब हो, क्या बोलने वाला, लिखने वाला क्या लिखना चाह रहा है? राजू गॉट, गॉट का मतलब यहां पाना नहीं, गेट गॉट का मतलब हो गया वो उलझ गया, फंस गया कानूनी प्रक्रियाओं की जाल में, कानूनी प्रक्रिया की भूल भुलैया में। राजू गॉट कॉट इन द लेबिरिंथ ऑफ लीगल प्रोसीजर्स। गेट का मतलब यहां पाना वाला जो आप समझते हैं ना, वो नहीं है, कॉपला वर्ब है। राजू गॉट कॉट, और कॉट जो है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, कैच का थर्ड फॉर्म है। चलो खैर, लेबिरिंथ और मेज समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, लेथार्जी बता चुके हैं पिछले क्लास में, सुस्ती, है ना, लेथार्जी सुस्ती। और या आलस्य, इसका एडजेक्टिव था लेथार्जिक। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से, जैसे आई एम अ बिट लेथार्जिक टुडे। लिखना होगा, वीडियो पॉज कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। आई एम अ बिट लेथार्जिक टुडे। आज उठने चलने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बस लेटे रहे, पड़े रहे। अ बिट मतलब थोड़ा सा, ये एडवर्ब हो गया, है ना, जिसमें जान प्राण ना हो, एकदम थका हारा मांदा हो, सुस्त हो, धीमा हो, लिस्टलेस बताए थे। कामचोर के लिए इंडोलेंट आया था, धीमा के लिए फिर वो स्लॉथफुल भी आया था। ये सब पिछले पिछले क्लासेस में हुए हैं। स्लॉथफुल, रिपीट किया करो वर्ड, वर्ड रिपीट करने से ना दिमाग पर वो बार बार रिवीजन में आएगा, बार बार वो दिमाग में छपता है। स्लगिश बताए थे, द ट्रैफिक इज स्लगिश टुडे। आज बड़ा स्लगिश ट्रैफिक है। धीमा चल रहा है, बहुत धीमे धीमे ट्रैफिक बढ़ रहा है, भीड़ बहुत है, स्लगिश ट्रैफिक है। स्लॉथफुल, लिस्टलेस, लेथार्जिक, सुस्त, धीमा, आलसी वाले अर्थ में बहुत सारे वर्ड आए थे, लीजी के साथ जोड़ के देखे थे। चलो, इंडोलेंट आया था वगैरह वगैरह, लेकिन डिजिकल आया था। नेक्स्ट, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, लाइबल कल ही समझाए थे, उसी का नाउन है लाइबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही इज अनविलिंग, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। अनिच्छुक के लिए तीन वर्ड और क्या क्या दिए थे? लोथ भी बताए थे और रिलक्टेंट भी बताए थे। ये तीनों एडजेक्टिव है।
ही इज अनविलिंग, इनडायरेक्ट यूज हुआ है, वो अनिच्छुक है। टू टेक द लाइबिलिटी, वो जिम्मेदारी लेने के लिए अनिच्छुक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ही इज अनविलिंग टू टेक द लाइबिलिटी। सर आर लेटर एस लेटर डिक्शनरी से पढ़ाइएगा प्लीज, ये 50-100 वर्ड हो ही नहीं रहा, डिक्शनरी से पढ़ाइएगा। एस से डिक्शनरी में 1300-1200 वर्ड मैंने पढ़ाया है, पढ़ाते हैं, संभव है? संभव है? प्रैक्टिकल है? यही तो ढंग से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं पाता है ना उतना वो लोड नहीं ले पाते बच्चे। अभी जो हम लोगों ने वर्ड महाकुंभ बैच में जो किया है, कितने बच्चे उसमें टिक पाते हैं? कितना बच्चा झेल पाता है वो 12,000-13,000 वर्ड? जबकि इतना रिवीजन होता है, एक एक वर्ड कम से कम 50-50 बार मिनिमम। तब ही इज अनविलिंग टू टेक द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। लाइबल का मतलब था रिस्पॉन्सिबल, उसी का ये नाउन है। हो गया लेबिरिंथ, क्लियर हो गया। भूल भुलैया लैकॉनिक हो गया, कम बोलने वाला या मितभाषी लेथार्जी हो गया, आलस, लाइबिलिटी हो गई जिम्मेदारी। अगला वर्ड आ रहा है लिम्पिड, है ना, बहुत फेमस वर्ड है लिम्पिड। और लिम्पिड को देखते हैं, 4-5 वर्ड यहां पर एक साथ देखना आपको। एक तो हमारा लिम्पिड है, एक ल्यूसिड है, एक ल्यूरिड है, एक लिविड है। चलो ये चारों एडजेक्टिव है, चारों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो चारों को देख लो। लिम्पिड, ल्यूसिड, ल्यूरिड, लिविड। स्टार्ट करें। लिम्पिड का अर्थ होता है बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ या स्पष्ट। ये आमतौर पर पानी के लिए यूज करते हैं कोई चीज जो फिजिकली बिल्कुल साफ हो, आर पार दिख रही हो। लिम्पिड वाटर, जिसको हिंदी में आप कजल बोलते हैं, कजल पानी है। तालाब में खड़े इतने पानी में और अंगूठा दिख रहा है आपको अपने पैर का, तो आप बोलेंगे वाटर इज लिम्पिड। लिम्पिड वाटर, कजल पानी, बिल्कुल साफ। हो गया। लिम्पिड आइज बोला जाता है, आंखों में वो नहीं है, पीलापन नहीं है, एकदम ब्लैक वाला ब्लैक, व्हाइट वाला व्हाइट, कोई दाग नहीं है आंख में, एकदम आंख झलकता है, तो उसको बोलते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल लिम्पिड है, लिम्पिड आइज, एकदम साफ आंखें, साफ, जिसमें दाग धब्बे ना हो या जिसमें पीलापन ना हो, कजल। ये दोनों नाउन के साथ वाटर के लिए और आइज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये। अब साफ के अर्थ में ल्यूसिड भी आता है, साफ, है ना, क्लियर, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये पानी के लिए यूज नहीं करते। कोई चीज जो एकदम स्पष्ट, जिसको आप बोलते हैं ना, हिंदी में आप स्पष्ट भी बोल सकते हैं, जिसे समझना आसान हो, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ? क्लियर, सॉरी बच्चा लोग, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सॉरी सॉरी सॉरी, दरवाजे पर कोई आ गया था। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, स्पष्ट। जैसे सर ने उस टॉपिक का बड़ा ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दिया, बड़ा ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन था, मतलब साफ और स्पष्ट, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर कट, आसान। हिंदी में आज क्यों बार्क कर रहा है? वो बार्क कर रहा है बहुत रूम में, चूहा बांध दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाइजीन अलग होता है रे बैल, वो स्वच्छता वो अलग चीज है। ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, कोई चीज जो क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो और
फिजिकली जो साफ है, जैसे पानी, आंख, उसके लिए वर्ड लेते हैं लिम्पिड। हिंदी अगर आप बोले तो दोनों साफ बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का यूजेज कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। इस अर्थ में आप ये ले ले, कोहेरेंट वर्ड ले सकते हैं। अगर आप कोहेरेंट स्पीच दे रहे हैं, मतलब वो सामने वाला आसानी से समझेगा। अब मुझे 15 अगस्त को भाषण देना है, कभी हम कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, मेरे बात का ओवरऑल निचोड़ क्या है, उसका समरी क्या है, लबोलुबाब क्या है, कहना क्या चाहते हो भाई, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि निशांत सर का स्पीच इनकोहेरेंट था, अस्पष्ट था, समझ में नहीं आया कि सर बोलना क्या चाह रहे थे, समझाना क्या चाह रहे थे। कभी कह रहे थे मौज मस्ती करो, कभी कह रहे थे कि मौज मस्ती करने वाला बेवकूफ होता है। तो सर की बात से समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ओवरऑल मैसेज क्या है। तो अगर कोई आदमी इनकोहेरेंट है मतलब अस्पष्ट, और कोहेरेंट है मतलब जिसे आप समझ सकते हैं। अ कोहेरेंट स्पीच, अ कोहेरेंट टॉक, क्लियर, स्पष्ट, कोहेरेंट। मिलता जुलता वर्ड आप एक्सप्लिसिट ले सकते हो, सब एडजेक्टिव है स्पष्ट वाले अर्थ में, आगे फिर से बताएंगे। अगला वर्ड है ल्यूरिड। ल्यूरिड को आप दो तरीके से देख सकते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। एक तो आप उसके साथ देख सकते हैं कोई जो बहुत ब्राइट हो, चटकीला, बहुत ब्राइट कलर का हो, जैसे हमने वर्ड देखा था गैरिस या गॉडी, चटकीला, भड़कीला। चचा को ना ये ग्रे शर्ट और ये है ना उजला शर्ट पसंद नहीं है, चचा को गॉडी कलर्स पसंद है। और ये नेगेटिव टोन में यूज होता है, मतलब ये अगर हम बोल रहे हैं कि उसने गॉडी कपड़े पहने तो आप तारीफ नहीं कर रहे हैं। खूब एकदम हरा, खूब लाल, एकदम उस तरह के जो कलर्स होते हैं, एकदम ब्राइट पीला, सरसों का फूल वाला, चचा को इस तरह के रंग जमते हैं, सुगापंछी हरा। तो दैट इज गॉडी कलर्स, चटकीला बोलते हैं हिंदी में, या भड़कीला, रंगों के लिए यूज करते हैं। तो ल्यूरिड को भी कलर्स के साथ यूज करते हैं। वैसे कलर्स जो बहुत चटकीले भड़कीले हो, ब्राइट कलर जो होता है ना। अगर एक वर्ड और जोड़ना है तो ब्राइट। चाची जो है प्लेन और सिंपल साड़ी नहीं पहनती, वो बहुत ही ब्राइट कलर्स पहनती है। और इसका दूसरा अर्थ होता है कोई चीज, ये हटा दे ल्यूसिड और कोहेरेंट। अब कोहेरेंट वर्ड देखो, मैं पूरा विस्तार में नहीं जा रहा अभी, क्योंकि सारे बिगनर्स हैं। अभी मैं इसको समझाना शुरू करूंगा कोहियर क्या होता है। कोहियर वर्ब है, अलग अलग टुकड़ों का एक जगह इकट्ठा होकर मीनिंगफुल हो जाना, दैट इज कोहियर। उसको इधर लाइए ना भाई। डन है। और ल्यूरिड का दूसरा अर्थ होता है मृत्यु, हत्या, आदि से संबंधित होने के कारण बहुत बुरा या अप्रिय। फिर से दोहरा रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो एकदम आपको शॉक कर दे, शॉकिंग हो। जैसे चचा का फोटो आया है, एक्सीडेंट में एकदम बॉडी दो टुकड़ा हो गया है, तो वो जो है ना आप देखेंगे तो एकदम हतप्रभ रह जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा, जो दिमाग को झकझोर दे। तो वैसी कोई सनसनीखेज चीज या इतनी बुरी या अप्रिय जो आपको झकझोर के रख दे, वैसी चीजों को ल्यूरिड बोलते हैं। अब इस अर्थ में, ल्यूरिड वाले अर्थ में, हमारे पास जो वर्ड आ रहे हैं वो बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स आएंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाले हैं। कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जी में बहुत सारे वर्ड आते हैं। ग्रूसम आप ले लो, आप गोरी ले लो, घैसली ले लो, ग्रीजली ले लो, मकाबरे ले लो, है ना। और ल्यूरिड तो अभी मैंने बताया ही। घैसली, ग्रीजली, ग्रूसम, गोरी, ये सारा होता है खून, हत्या, मर्डर, डेड बॉडी आदि से संबंधित, बहुत बुरा, प्रिय। मेरे फोन में वीडियो आया, मैं देख रहा था, किसी के एक्सीडेंट का वीडियो है ना।
बॉडी यहाँ से वहां तक जमीन पर रगड़ा गया है, जमीन पे उसके मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, ऐसा वीडियो आया व्हाट्सएप पर। मम्मी ने पूछा क्या है, दिखाओ तो जरा। मैंने बोला तुम मत देखो, मन खराब हो जाएगा, बड़ा ग्रूसम वीडियो है, बहुत ही ग्रूसम वीडियो। मतलब कैसा वीडियो, जिसमें खून है, हत्या है, बुरा अप्रिय, बहुत बुरा या अप्रिय, शॉकिंग, बहुत ही ग्रूसम वीडियो है ना, बहुत ही ग्रूसम इमेज है। कैसी तस्वीर, बहुत ही ग्रूसम फोटो है। मृत्यु, खून, हत्या आदि से संबंधित होने के कारण बहुत बुरा या प्रिय। आज जो है अखबार में जो लेख छपा है वो हत्या का बड़ा ल्यूरिड डिटेल्स छपा है, मतलब बहुत डिटेल में, बहुत बुरे तरीके से कि क्या क्या हुआ, कैसे आंख निकाला, कैसे काटा, कैसे खाता था, कैसे पकाता था, है ना। वो आदमी जो है लाश खाता था और वो पुलिस ने पकड़ा है, उसके बारे में बड़ा ल्यूरिड डिटेल्स छपा है। मतलब बहुत बुरा या प्रिय है, जो पढ़ के आपके शॉक हो जाए आप। दैट इज ल्यूरिड, गौरी। मैकैब्रे जोक, कैसा जोक, जो हत्या आदि से जुड़ा हुआ और अच्छा ना लगे, दैट इज मैकैब्रे जोक। सारे सुपर फेमस वर्ड है, गौरी, घैसली, ग्रिजली, मैकैब्रे, ल्यूरिड, शॉकिंग, सारे के सारे। गोरी इमेज, गोर का मतलब होता है ब्लड एंड फ्लेश, खून और मांस, है ना। जैसे दिस मूवी इज फुल ऑफ गोर, इस मूवी में, यह मूवी भरी हुई है किस चीज से, गोर से। मतलब खून है, हत्या है, इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं, गला काटते हुए दिखाया गया है, जैसे एनिमल है ना, गला पे चाकू रेतते हुए दिखाया गया है, धीरे 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 खून बह रहा है, छलक रहा है। तो हम बोलेंगे दिस मूवी इज फुल ऑफ गोर, जिसमें वायलेंस हो, हिंसा हो, खून खराब हो, दैट इज गोर। गोर का मतलब होता है ब्लड एंड फ्लेश। गोर का ही एडजेक्टिव है गोरी, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव है, यहां से यहां तक जितने देख रहे हो सब एडजेक्टिव है। ये गोर नाउन है, पीओ का काम कर रहा है, यहां गोरी नहीं लिख सकते क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए ना आपको। मृत्यु, हत्या आदि से संबंधित होने के कारण बुरा या अप्रिय। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलो आगे बढ़े। चलो वीडियो पॉज करके लिखना होगा लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना। फिर आगे आएगा तो फिर सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे, ऐसे देंगे तो फिर इसी में अटकते चले जाएंगे ना। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे किसको, लिम्पिड देखे, साफ पानी या आंख, लिम्पिड कजल जिसमें कोई धुंधलापन ना हो, ल्यूसिड कोई बात जो समझना आसान हो, ये भी साफ है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड, कोहेरेंट वाले अर्थ में। और ल्यूरिड का दो अर्थ, एक तो चटकीला भड़कीला गैरिश वाला, गॉडी या ब्राइट वाला, चचा को ल्यूरिड कलर पसंद है। और ल्यूरिड का दूसरा ये वाला देखा जो आप ग्रूसम वाला अर्थ देख रहे हैं, ग्रूसम वाला या वो घैसली वाला अर्थ, बहुत बुरा या प्रिय। और एक है बच्चा लिविड, और एक वर्ड है लिविड, बहुत फेमस वर्ड है सारे के सारे। लिविड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, बमका हुआ समझते हो, बमका हुआ कि चचा एकदम बमके हुए हैं, फायर हैं, वही है एक्सट्रीमली एंग्री, अति क्रोधित, एडजेक्टिव है, क्रोध को नहीं बोल रहे हैं। लिविड आइज, एकदम गुस्से से लाल तमतमाई हुई आंखें। फुल ऑफ एंगर, इसका डिफिनीशन क्या है, फुल ऑफ एंगर, अब गुस्से से भरा हुआ या एक्सट्रीमली एंग्री। लिम्पिड आइज, एकदम जबरदस्त काम करना है बच्चा लोग, और डर के वर्ड नहीं पढ़ा जाता है। अरे भूल जाएंगे फिर पढ़ लेंगे, 4 बार पढ़ लेंगे, 2 बार 5 बार 10 बार रिवीजन कर लेंगे, हो गया काम खत्म। जिंदगी भर के लिए चिपकेगा। निशान सर का वर्ड एग्जाम वाला नहीं होता कि एग्जाम तक रहेगा, वो जिंदगी भर के लिए वर्ड्स याद रहेंगे। बट आपको थोड़े डिटेल्स में जाना होगा। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग वाले बेसिक वर्ड्स कर रहे हैं ना, ये सारे वर्ड 10-10 20-20 बार घुमाएंगे आपके सामने। लिविड, फुल ऑफ एंगर, लिविड आइज। गैरिश ये एडजेक्टिव है, इसको मत कंफ्यूज करना गार्निश से। गार्निश याद है, भोजन को सजाना,
भोजन को डेकोरेट करना, भोजन के ऊपर जो सेफ डेकोरेशन कर देता है ना, डिजाइन विजाइन अच्छे से सजा देता है, कुछ उसके ऊपर छीट देता है, दैट इज कॉल्ड गार्निश करना। सजाने के लिए एम्बेलिश भी देखे थे, एम्बेलिश या बिडेक या एडॉर्न। द रूम वाज बिडेक विथ फ्लावर्स। क्या क्या देखे थे सजाने के लिए? बिडेक, ये भी सजाना था, एम्बेलिश ये भी सजाना था, और फिर आपका वो था डेकोरेट तो है ही, एडॉर्न भी था सजाना। ये 4-5 वर्ब थे, एडॉर्न सजाना। तो गार्निश और गैरिश को आप इजीली कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। गैरिश मतलब चटकीला, भड़कीला, गैरिश कलर्स, गॉडी कलर्स, ल्यूरिड का सिनोनिम्स है। और लिविड मतलब एंग्री, लिविड आइज, नो, फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरा हुआ। देखो गुस्से वाले 5-6 वर्ड देख लो आज, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वीडियो पॉज करना है कर लो, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे हमें कवर करने हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? एक बार फिर से दोहरा दूं, लिम्पिड पानी या आंख जिसमें गंदगी ना हो, ल्यूसिड साफ समझना आसान हो, कोहेरेंट, और ल्यूरिड भड़कीला वाला अर्थ में, चटकीला भड़कीला, गैरिश वाले या गॉडी वाले अर्थ में, और दूसरा वो मृत्यु या हत्या आदि से संबंधित होने के कारण बुरा, और एक है लिविड गुस्से से भरा हुआ। देखो गुस्से वाले आप कुछ वर्ड देख लो, चलो जी देखो, ये जो पूरा खानदान है ना बच्चा, ये बहुत सारे वर्ड्स है यहाँ पर, मतलब 50-100 वर्ड्स आएंगे पूरे खानदान में। शुरू कर रहे हैं आज। ये पहले ये 5 वर्ड देख लो, फ्यूरी, एंगर, आयर, रैथ और स्प्लीन। क्रोध या गुस्सा नाउन है, ये भावना का नाम है, नाम, नेम समझते हैं ना, नाउन। वो जो वर्ड आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड जो है या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लोगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे, पीओ के रूप में यूज करोगे, कंप्लीमेंट के रूप में यूज करोगे। नाउन है तो क्या होगा, अगर कोई नाउन को आपको सेंटेंस के रूप में यूज करना है तो आप यही कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, पीओ की तरह। तो ये क्रोध कौन कौन है? फ्यूरी, एंगर, आयर, रैथ या स्प्लीन, गुस्सा। हो गया। ममता बनर्जी जो है बहुत क्रोध वाली महिला हैं, नेत्री हैं, वो है, लीडर है। हर आयर इज इन फेमस, उनका क्रोध बड़ा कुख्यात है, मतलब बहुत फेमस है, सब लोग को पता है उनके गुस्सा के बारे में। भड़क जाएंगी, हाथ चला देंगी, कुछ फाड़ के मुंह पे फेंक देंगी। हर आयर, हमने उनका क्रोध, उनका गुस्सा हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। इनफेमस मतलब बुरे चीज के लिए जो प्रसिद्ध होता है। इसी को ऐसे भी लिखो, सी इज इनफेमस फॉर हर आयर। वो बड़ी कुख्यात मान, मतलब बहुत लोग जानते हैं उनको उनके गुस्से के लिए। सी इज इनफेमस फॉर हर आयर, वो अपने गुस्से के लिए बड़ी इनफेमस है। शी इज इनफेमस फॉर हर आयर। इनफेमस और नोटोरियस बताए थे गलत काम के लिए जो फेमस होता है, इनफेमस और नोटोरियस। रिपीट वाले वर्ड रिपीट करेंगे ही। हो चुका है ये डे 2 या डे 3 को ही हुआ था, कुख्यात। और नोटोरियस होने का गुण
ये एडजेक्टिव है, ये उसी का नाउन है। प्रसिद्ध वाले अर्थ में, अच्छे वाले अर्थ में इमिनेंट था, सेलिब्रेटेड, नोटेड, है ना। वो एक नोटोरियस क्रिमिनल है, कुख्यात, जो गलत कामों के लिए फेमस है। नोटोराइटी, इसको नोटोराइटी पढ़ते हैं, नोटोराइटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोटोरियस। जैसे प्योर होने का गुण प्योरिटी, प्योर एडजेक्टिव है, प्योरिटी नाउन है। सिंपल होने का गुण सिंप्लिसिटी, फर्टाइल होने का गुण फर्टिलिटी, नोटोरियस होने का गुण नोटोराइटी, नोटोराइटी। हो गया बच्चा, नोटोरियस होने का गुण नोटोराइटी। चलो आयर समझ में, आयर का मतलब होता है क्रोध, एंगर। देखो ये सब जो पाप हम लोग कर रहे हैं ना, वी विल हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ेगा। फेस मतलब सामना करना, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये इन्फिनिटिव है। वी विल हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ेगा, द रैथ ऑफ द गॉड्स, देवताओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वी विल हैव टू फेस द रैथ ऑफ द गॉड्स। एक एक छोटे छोटे वाक्य लिखना बोलना सीखिए। वी विल हैव टू फेस द रैथ ऑफ द गॉड्स। हमें देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वी विल हैव टू फेस द रैथ ऑफ द गॉड्स। हो गया, लिख लिए सभी लोग? आगे बढ़े, चलो जी। स्प्लीन, अब एक वर्ड है वेंट आउट। पहले वेंट लिखो तो जरा एक एग्जांपल समझाएंगे। शायद हो मगर तुम भुला न सकोगे मुझे तुम नजर से। पता नहीं, आई थिंक शायद आ गया है। गिरा तो रहे हो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों लोग? चलो जी, देखो विंट का मतलब होता है रोशनदान। आवाज आ रही है? एक और कंफर्म कर दो। और कनेक्शन चला गया था अचानक से। और घर के ऊपर देखते हैं ना, छोटा सा एक छेद छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोशनदान। कमरे में अंदर देखते हैं ना, कमरे में वो क्यों छोड़ा जाता है? एक तो लाइट आए, और दूसरी कि जो गर्म हवा, जो गैस बनती है रूम के अंदर, वो ऊपर उठे, गर्म हवा हल्की होती है ना, ऊपर उठे और वो बाहर निकल जाए, तो उसको हम लोग वेंट बोलते हैं, रोशनदान। और जिसको हमारे यहाँ लोग वेंटिलेटर भी बोलते हैं, हालांकि वेंटिलेटर अलग चीज होता है। आ रही है सर, चलो ठीक है। वेंट का दूसरा अर्थ होता है किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना। जैसे वेंट क्या करता है? गर्म हवा उठती है और उसके थ्रू बाहर चली जाती है, खिड़की से या दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आती है,
क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे रहती है, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है। तो रूम में एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, गर्म हवा ऊपर उठ के बाहर निकलती है, ठंडी हवा नीचे से आती है। तो वेंट का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। देखो तो आज चचा ऑफिस में डांट सुने, घर आए, अब बच्चा लोग को कूट दिए, है ना, पढ़ नहीं रहा था, टीवी देख रहा था। तो चचा ने क्या किया? ही वेंटेड आउट हिज स्प्लीन। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने जो अपना गुस्सा है, जो ऑफिस का गुस्सा था, बॉस से डांट सुने थे, वो अपना गुस्सा जो है बाहर निकाल दिया। और किस पे निकाल दिया गुस्सा? बच्चों पे। ही वेंटेड आउट हिज स्प्लीन। वेंट आउट का मतलब कोई चीज बाहर निकालना। तो गुस्सा के लिए हमने नाउन क्या क्या देखा? रैथ देखा, आयर देखा, एंगर देखा, स्प्लीन देखा। ये सर फ्यूरी है, फ्यूरी ऑफ द नेचर, रैथ ऑफ द गॉड्स। रैथ ऑफ द गॉड्स, रैथ ऑफ द गॉड्स मतलब देवताओं का गुस्सा। द फ्यूरी ऑफ द नेचर, प्रकृति का क्रोध। ये जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं, है ना, सुनामी आती है, तो हम लोग बोलते हैं ये नेचर का फ्यूरी है, प्रकृति का क्रोध, गुस्सा। ही वेंटेड आउट हिज स्प्लीन मतलब उसने अपना गुस्सा बाहर निकाला। डन। आगे बढ़ो सभी लोग। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट। अब बच्चा फ्यूरी से एडजेक्टिव बना रहे, फ्यूरियस। जैसे एडजेक्टिव सफिक्स हमारे कौन कौन है? अस है, इक है, अल है, एंट है, वाई है, एलवाई है, फुल है, लेस है, एबल है, ईबल है, इव है। जैसे डेंजर में अस जोड़ देते हैं, डेंजरस तो एडजेक्टिव बन जाता है, उसी तरह फ्यूरी से फ्यूरियस, और एंगर से एंग्री। एंगर नाउन है, वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनाए। जैसे क्लाउड से क्लाउडी बनाए थे, फ्लैब से फ्लैबी, चर्बीदार। तो ये जितने वर्ड हैं ये सारे क्रोधित वाले अर्थ में आने वाले एडजेक्टिव हैं। वो था क्रोध और ये है क्रोधित, क्रोध से भरा हुआ। ये सारे एडजेक्टिव सफिक्स हैं। किसी वर्ड के अंत में अगर ये सब सारे वर्ड जुटे हुए हैं या जोड़ दिए जाएं तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अस, फुल, लेस, वाई, एल वाई। हो गया सभी लोग? डन। क्लियर है? आगे बढ़ूं? लिविड आइज जैसे हमने बोला, जब चचा को पता चला कि उनके खाते से इतना पैसा कट गया है बेमतलब का, ही वॉज इंसेंस्ड, एकदम भड़के हुए थे, फायर थे, बमके हुए थे। आयरेट भी बोलते हैं, आयरेट, है ना। जब मुझे पता चला कि वो मेरा बाइक लेके चला गया बिना मुझसे पूछे, आई वॉज आयरेट, आई वॉज एंग्री। अगर आपको ये वर्ड नहीं आएगा तो आप एंग्री वर्ड ही बोलेंगे, अगर ये नहीं आएगा तो आप एंग्री से ही काम चलाओगे। तो एंग्री वाले अर्थ में फ्यूरियस, एंग्री, आयरेट, इंसेंस्ड, लिविड और इन्फ्यूरिएटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है, भड़का हुआ या क्रोधित, गुस्से से भरा हुआ। डन है? आगे बढ़ूं? अच्छा, ये सब भी जो है ना वो गुस्सा वाला ही अर्थ है, लेकिन ये गुस्सा ये थोड़ा ऊपर लेवल का है। जैसे आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, है ना, इरिटेटेड हो जाऊंगा। इरिटेट वर्ब है, एडजेक्टिव होगा इरिटेटेड। ये सब होता है चिढ़ा हुआ। तुम तंग कर रहे हो बार बार, मैं तो आप बोलेंगे कि सर इरिटेटेड है, मतलब चिड़चिड़े हुए। और जब तुम ज्यादा तंग करते रहोगे तो फिर मैं इरिटेटेड नहीं, लिविड हो जाऊंगा, एकदम भड़क जाऊंगा, बमक जाऊंगा। जैसे दोस्त को, किसी को बार बार आप पोक करते रहिए, उसको कोई तंग करते रहिए, परेशान होता है। शुरू में तो हंसी में लेता है, फिर परेशान होता है और लास्ट में पलट के दूथो भी मार देता है। तो ये शुरुआती अवस्था, इसी का बाद वाला अवस्था ये हो जाता है। ये एक्सट्रीमली एंग्री वाला अर्थ दे देगा, फायर वाला, बमका हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं।
और ये चिढ़ा हुआ, है ना। चचा वाज इरिटेटेड, ही वाज पिव्ड, ही वाज पिव्ड, ही वाज वेक्स्ड, बार बार बैंक वाले कॉल कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं ना। ही वाज वेक्स्ड, वो चिड़चिड़े थे, चिढ़े हुए थे। पनक जाना, हाँ जी, ही वॉज वेक्स्ड। आगे बढ़ूं, डन है यहां तक सभी लोग? अगर कोई आदमी वेक्स है मतलब चिढ़ा हुआ। अब ये सारे वर्ड बने कैसे, वेक्स क्या है, इर्क क्या है, पीव क्या है, इरिटेट क्या, वो वर्ब अलग से समझाएंगे। क्योंकि अभी हमें ये देखना था लिविड का सिनोनिम्स, तो मैंने ये सारे वर्ड ले लिए। वेंट आउट मतलब कोई चीज निकालना, ही वेंटेड आउट हिज स्प्लीन, उसने अपना गुस्सा निकाला। ही वेंटेड आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड थे, काम हो नहीं रहा था, चिड़चिड़े थे। अब बच्चा बार बार आके पैर के पास खेल रहा था तो दो थोपी मार के गिरा दी बचवा को। उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल दिया। ही वेंटेड आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, ही वेंटेड आउट हिज एंगर, ही वेंटेड आउट हिज स्प्लीन। इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य बोलना लिखना सीखो। डन है? चलो जी, बहुत हो गया। और कहां से गए थे हम लोग? लिम्पिड देख लिया हमने, हमने ल्यूरिड देख लिया, चमकीला भड़कीला या बहुत वो गैसली ग्रीजली, मौत से जुड़ा हुआ। लिविड देखा एंगर वाले अर्थ में। ये सारे प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स हैं। और हमने कोई और वर्ड देखा था ना इसमें, ल्यूरिड, लिविड, लिम्पिड और ल्यूसिड भी देखा था। यहाँ ल्यूसिड नहीं लिखा हुआ है, हमने ये वर्ड भी देखा, ल्यूसिड भी, साफ स्पष्ट। अच्छा ल्यूसिड ये सामने लिखा हुआ है। चलो, ये है गीत या गाना का जो बोल होता है ना, किसी गाने का जो बोल होता है, गाने का जो शब्द होता है उसको लिरिक्स बोलते हैं, है ना। देखो ये आप लोग मुझे गाने के लिए कह तो रहे हो, लेकिन उसके मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मतलब उसमें जो शब्द हैं, वो वाक्य जो है वो मुझे याद नहीं है। तो गीत या गाने का जो बोल है, गाने के अंदर जो शब्द हैं, दैट इज कॉल्ड लिरिक्स। और लिरिक्स लिखने वाला लिरिसिस्ट, जो लिरिक्स को लिखता है उस आदमी को क्या बोलते हैं? यह लिरिक्स, गीत। और लिरिक्स को लिखने वाला, एस को हटाना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना, एस को हटाकर आईएसटी जोड़ दोगे। लिरिसिस्ट जो गाना लिखता है ना, जैसे गुलजार साहब इज अ लिरिसिस्ट, प्रसून वाजपेयी इज अ लिरिसिस्ट, गीतकार, गीत लिखने वाला। और जो डांस का जो डायरेक्टर होता है, कोरियोग्राफर, वर्ब होता है कोरियोग्राफ। देखो दो चार वर्ड यहां पर भी देखिए लो, सब एक साथ आ जाएगा। देखो, एक तो लिरिक्स हो गया, लिरिक्स से बना लिए लिरिसिस्ट, वो है नाउन, ये भी नाउन ही है, एस को हटाकर आईएसटी जोड़ना है। इसी तरह से हम लोग यहाँ करते हैं। ये फिजिक्स, भौतिकी, और जो फिजिक्स का जानकार है, जो फिजिक्स का एक्सपर्ट है, न्यूटन वाज अ, एस को हटाना है, आईएसटी जोड़ना है, न्यूटन वाज अ फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री, भौतिकी शास्त्री, फिजिक्स का जानकार। जो संगीत का जो एक्सपर्ट है, ये तो गीतकार हो गया, जो संगीतकार है उसको बोलते हैं म्यूजिशियन, संगीतकार को म्यूजिशियन, या संगीतकार के लिए मैस्ट्रो वर्ड भी लेते हैं, मैस्ट्रो ए आर रहमान, संगीताचार्य, संगीत का एक्सपर्ट, यह गीतकार, यह संगीताचार्य। फिर वो देख लो, जो डांस को डायरेक्ट करते हैं, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक। और हीरो को क्या बोलते हैं, मतलब अभिनेता को, अभिनेता को क्या बोलते हो? अभिनेता को आमतौर पे हम लोग एक्टर बोलते हैं, लेकिन उसके लिए एक वर्ड और आता है, थेस्पियन। शाहरुख खान इज अ थेस्पियन, अभिनेता। जी जी, पढ़िएगा तो बहुत कुछ फर्स्ट टाइम सीखिएगा, सब बैल तो हो। शाहरुख खान इज अ थेस्पियन, अभिनेता, पहले भी बता चुके हैं। और जो मुख्य नायक होता है किसी नाटक आदि का या किसी फिल्म का, जो हीरो होता है उसको क्या बोले थे? प्रोटागोनिस्ट। और जो खलनायक है, उसका जो धुर विरोधी है, जो राइवल है उसका, जो हीरो का उल्टा है, वो है एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये सब हो चुके हैं, लिख लीजिएगा इसको। संगीताचार्य को मास्ट्रो बोलते हैं, है ना,
मास्टर ए आर रहमान खासतौर पे नाम के आगे लगाते हैं। और वैसे वाद्य यंत्र जिनको पीटते हैं उसको क्या बोला गया था? उसको हमने बोला था परकशन। स्पेलिंग का ध्यान रखना। ढोलक, तबला, ड्रम जिनको पीट के बजाया जाता है, परकशन। पीट कर बजाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, परकशन। बांसुरी वादक को क्या बोले थे? फ्लूटिस्ट या फ्लाउटिस्ट। बांसुरी था फ्लूट, रिवीजन करा दे रहा हूं, यह है बांसुरी। और बांसुरी बजाने वाला फ्लूटिस्ट भी, और आप ए भी लगा सकते हैं, फ्लाउटिस्ट ऐसे। बांसुरी वादक, ये दोनों बांसुरी वादक हो गए, और ये हो गया बांसुरी। यह पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। चलो ठीक है, वापस आ रहा है। तो हमने एक वर्ड अभी कर लिया, लिरिक्स। और क्या कर ले? लीथ। लीथ तो कल ही बताए थे, लीथ, लीसम, स्लेंडर, पतला और आकर्षक। लीथ, लीसम और स्लेंडर, पतला और आकर्षक। लॉर्ड हो चुका है, प्रशंसा करना। लॉर्ड, कमेंड, एडमायर। लैक्स हो चुका है, ढीला। लैक्स बताए थे, स्लैक बताए थे, और आपका वो क्या बोलते हैं, लैक्स, लैक और लूज। भर बनाए थे लैक्सेन, है ना। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू को लैक्सेन कर दिया, सरकार ने नियमों को थोड़ा लैक्सेन कर दिया, ढीला करना, लूजेन, स्लैकेन। अच्छा, यहाँ जो वर्ड है, एक वर्ड और जोड़ ही दे रहे हैं आज, देखो। हाँ? अभी तो जस्ट 1 आवर हुआ है। हटा लो इसको सभी लोग। हाँ जी। स्पेलिंग कैसे लिखे? एस को हटाए, आईएसटी जोड़ दिए। एस को हटाए, आईएसटी जोड़ दिए। ध्यान से देखना। क्या वर्ड आया था अभी? हाँ, ढीला के लिए हमने वर्ड देखा था लैक्स, लूज। रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, जो वर्ड रिपीट होगा रिपीट करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा काम। और स्लैक देखे थे, ढीला। लूज शर्ट, लूज क्लोथ, लूज बेल्ट, लूज टाई। ये जो स्लैक है ना, इसको नहीं कंफ्यूज करना स्लेक से, बड़ा फेमस है, दोनों को एकदम बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसको पढ़ते स्लैक कुछ ऐसे, इसको पढ़ते स्लेक कुछ ऐसे। डन है? ये जो स्लेक है ना, इसका अर्थ होता है प्यास बुझाना, और सिनोनिम्स होता है क्वेंच। झटपट लिखो। और ऊपर जो देख रहा है, ये तीनों है ढीला, ढीला। और नीचे जो स्लेक और क्वेंच है, प्यास बुझाना। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे एक बार। हो गया? यूट्यूब से हटा दूं क्या? कोर्स डाल दूं ऐप पर? कुछ पैसा वैसा कमाएंगे, थोड़ा मजा आएगा। कन्हैया को शिमला घुमाने ले जाएंगे। चलो देखो इधर। वो जब घर लौटा, उसने ढेर सारा पानी पिया। He quenched his thirst. उसने अपना प्यास बुझाया। थर्स्ट नाउन है, थर्स्ट का अर्थ होता है प्यास। He quenched his thirst. उसने अपना प्यास बुझाया। तन्नू कुमारी करिए हाँ सर। अरे यूट्यूब वगैरह पे रेगुलर नहीं पढ़ पाते बच्चे भाई, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐप वाला तो फिर भी रेगुलर होता है ना, एक वो रहता है कि हाँ हमको करना है काम। और ये सारा काम वो वाला काम नहीं है, वो कि आए कुछ लिमचुस चटा दिए, लॉलीपॉप, वैसा वाला काम नहीं है। सीरियस जॉब है, थोड़ा गंभीरता, सीरियसनेस के साथ ही आप है ना, थोड़े सॉलेमली इस काम को करेंगे। हंसी मजाक वाला काम नहीं है, आए जोक सुना दिए, कुछ हा ही कर दिए, कुछ नारेबाजी हो गई, उससे नहीं चलेगा ये। स्लेक या क्वेंच, प्यास बुझाना। स्पेलिंग ऐसे लेके, ये वर्ब है और ये अलग वर्ड है स्लैक, ढीला। और इसका वर्ब कैसे बनाए थे ऊपर वाले का? लैक्स का बनाए थे लैक्सेन, लूज का लूजेन, स्लैक का स्लैकिन, ढीला करना। अब ये सारे वर्ब हो गए। सरकार ने कर्फ्यू को लैक्सेन कर दिया। कर्फ्यू की स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान रखना। कर्फ्यू की स्पेलिंग
कर्फ्यू समझते हैं ना, जब घर से निकलना मना होता है, जैसे दंगा हो गया तो शहर में शांति लाने के लिए सरकार कर्फ्यू लागू कर देती है ना, तो उसको बोलते हैं कर्फ्यू। देखिए दंगा रुक नहीं रहा था, तो इसीलिए द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड कर्फ्यू। इम्पोज मतलब थोपना, लगा देना, थोपना। सरकार ने कर्फ्यू थोप दिया जनता के ऊपर कि भैया आप घर से निकलना ही नहीं है, अपने आप शांत हो जाएगा 1 मिनट में। कर्फ्यू में आप निकलेंगे तो बहुत बुरी तरह या तो अरेस्ट होंगे, पीटे जाएंगे प्रशासन के द्वारा, या हो सकता है शूट एट साइट का भी ऑर्डर रहता है। जब मामला बहुत गंभीर हो तो कर्फ्यू में शूट एट साइट का भी ऑर्डर होता है कि कोई दिखे सड़क पे सीधे गोली मार देना है। वो बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, मान लो स्थिति बहुत भयानक हो गई है, बहुत बड़ा दंगा हो रहा है, लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो कर्फ्यू अनाउंस कर दिया जाता है और शूट एट साइट का ऑर्डर होता है कि कोई घर से बाहर दिख जाए मार दो। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड कर्फ्यू, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, थोप दिया। अगर इम्पोज की जगह लैक्सन कर दो, द गवर्नमेंट हैज लैक्सेंड कर्फ्यू, अब 2 दिन के बाद थोड़ी शांति आ गई है, माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है, तो सरकार ने कर्फ्यू में खत्म कर दिया, नहीं, सरकार ने कर्फ्यू को थोड़ा ढीला कर दिया, थोड़ी छूट दे दी कि 2 घंटा के लिए निकल सकते हो 10 से 12, बाकी टाइम कर्फ्यू रहेगा, लेकिन 10 से 12 तुम बाहर आ सकते हो। तो बोलेंगे द गवर्नमेंट हैज लैक्सेंड द कर्फ्यू, द गवर्नमेंट हैज लैक्सेंड द कर्फ्यू, सरकार ने कर्फ्यू को थोड़ा ढीला कर दिया और एकदम हटा लिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। तब क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल्स लिखना, बोलना, 4-4 शब्द का वाक्य है, जिंदगी भर गंवार रह जाओगे। टाइम पास वाला काम नहीं चलेगा हमारे साथ, एकदम सीधी बात। मैं क्लास में पूछ दूंगा एग्जाम्पल, बहुत बुरे फंसोगे फिर। 4-4 छड़ी लग रही है ना, वो 10-10 हो जाएगी हाथ पर, एक-एक हाथ पर। सर मतलब कि जैसे आप स्लेक प्यास बुझाना ऐसे नहीं लिखिएगा सर प्लीज पीडीएफ में, मतलब क्या लिखना चाह रहा है रेबेल, है ना? तुमने जो कुछ भी कहा वो इनकोहेरेंट है ना, वो अनइंटेलिजिबल है, मतलब उसको समझना पता नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सरकार ने कर्फ्यू को ऑल टुगेदर पूरा हटा ही दिया। द गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द कर्फ्यू, इम्पोज द कर्फ्यू लगा दिया, लिफ्ट द कर्फ्यू हटा दिया, लैक्सन कर दिया, ढीला कर दिया। क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, वर्ब है, स्लेक का सिनोनिम से। हो गया, चलो बहुत हो गया। अब क्वेंच से एडजेक्टिव बनाएंगे, क्वेंचेबल। ऐसी प्यास जिसे बुझाई जा सके, क्वेंचेबल। ऐसी प्यास जिसे बुझाई जा सके, क्वेंच किए जाने के लायक। हो गया, क्वेंचेबल, ऐसी प्यास जिसे बुझाई जा सके। क्या लिख रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़े ही लिखा जाता है। आगे बढ़े, और इसका उल्टा होता है अनक्वेंचेबल, ऐसी प्यास जिसे ना बुझाई जा सके। अनक्वेंचेबल, ऐसी प्यास जिसे ना बुझाई जा सके। ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ही हैज थर्स्ट, उसके अंदर क्या है? पहले तो ये बताओ, ये हैज ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब? मेन वर्ब। कैसे पता चला? उसके बाद नाउन आ गया सर, ये है ही हैज थर्स्ट। जैसे ही हैज अ हाउस, तो जैसे हाउस नाउन है, थर्स्ट नाउन है, प्यास। ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट, कैसी प्यास? जिसे बुझा ना सके। तो पानी वाली प्यास नहीं बुझेगी, तो 2 लोटा पी लोगे बुझ जाएगा। फॉर नॉलेज, फॉर पावर, जो भी यहां नाउन डाल दो अब।
है ना। पुतिन के विरोधी व्लादिमीर पुतिन के जो विरोधी है कहते हैं ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर पावर, सत्ता के लिए, ताकत के लिए उसके अंदर कैसी प्यास है, अनक्वेंचेबल, मतलब उसकी प्यास खत्म ही नहीं हुई है सत्ता की, ऐसा उसके विरोधी बोलते हैं। ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसके अंदर ज्ञान की अबुझ प्यास है, मतलब ऐसी प्यास है जिसको आप बुझा नहीं सकते, जिसे आप खत्म नहीं कर सकते, अनक्वेंचेबल थर्स्ट। ये पीपीओ हो गया। नॉलेज की जगह पावर लिख दो या और कुछ नाउन लिखना है, वेल्थ लिख दो, जो भी लिखना है लिखना है। जिस चीज के पास है, थर्स्ट फॉर, थर्स्ट का प्रीपोजिशन होता है थर्स्ट फॉर समथिंग, जिस चीज के, फॉर लेने वाले नाउन बताएंगे बहुत सारे, है ना, लाइकिंग फॉर, पेंचेंट फॉर, फॉन्डनेस फॉर, डिजायर फॉर, वो पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में तो बताएंगे। थर्स्ट फॉर समथिंग, ही हैज अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसके अंदर ज्ञान की प्यास है, और वो प्यास कैसी है जिसे आप खत्म नहीं कर सकते, कितना भी बता दे सिखा दे उसके अंदर वो प्यास खत्म ही नहीं होती, और की इच्छा रहती है। और वैसे लोग जिनका मन नहीं भरता, जिनका पेट नहीं भरता, जो और सीखना चाहते हैं, सीखते ही रहना चाहते हैं, जो भी लोग पीडीएफ के लिए मटेरियल भेजते हैं वो प्रीपोजिशन वाला फ्रेज भी भेजा करें, रिपीट वाले वर्ब भी भेजा करें, ताकि वो रिवीजन में बार बार आए। देखो यहां पर क्या था, क्या तो वर्ड आया था अभी, अच्छा ये वर्ड हम लोग देख रहे थे अभी, स्लेक, स्लैक, स्लीक। ये स्लेक है क्वेंच वाला अर्थ में, प्यास बुझाना। ये स्लैक है ढीला वाले अर्थ में, लूज वाले अर्थ में। और ये जो स्लीक है इसका दो अर्थ होता है, पतला, आकर्षक, मुलायम, पतला, आकर्षक या मुलायम। और दूसरा जो है इसका एक अर्थ होता है मक्कार, चालाक, धूर्त, बेईमान। धूर्त आदमी है, मतलब जो लोगों को ठगता हो अपने फायदे के लिए, बेईमान वाला भाव, बहुत दिमाग हो, ऐसे लोगों को स्लिक बोलते हैं। अफर्मेटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव भाव में यूज करते हैं, इसको स्लीक बोलते हैं। ये देखो तो, ये बड़ा स्लीक फोन है, ये जो नया वाला मॉडल आया है ना आईफोन का, बड़ा स्लीक है, मतलब मोटा नहीं है, एकदम पतला सा है, बड़ा स्लीक डिजाइन है। ये जो नया वाला सोनी का टीवी आया है इसका बड़ा स्लीक डिजाइन है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई पतला सा वो लैपटॉप है, लगता ही नहीं कि टीवी है, एकदम इतना पतला सा है, स्लिक डिजाइन है। इस फोन का बड़ा स्लिक बॉडी है, इस लैपटॉप का बड़ा स्लिक बॉडी है, पतला, आकर्षक, मुलायम। चचा ने बड़ा स्लिक कोट पहना हुआ था, आकर्षक, देखने में जो अच्छा लग रहा हो, महंगा लग रहा हो, दैट इज स्लिक। और दूसरा, लखेरन शाह एक स्लिक पॉलिटिशियन है, स्लिक पॉलिटिशियन, बड़ा फेमस वर्ड है बच्चा। कैसा नेता, धूर्त, चालाक, मक्कार, बेईमान, डेमागॉग टाइप का, लोगों को उल्लू बनाने वाला। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, हो गया। अच्छा, धूर्त या बेईमान या चालाक वाले अर्थ में हम लोग कनिंग भी लेते हैं, या फॉक्स से बनाते हैं फॉक्सी, फॉक्स लोमड़ी, और वाई जोड़ के, लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है, अपना काम निकालना जानती है ना, दूसरों का खाना चोरी करके खाना जानती है, वाइली बोलते हैं, है ना। तो आप उसी अर्थ में आप स्लीक को ले जा सकते हो, धूर्त, चालाक, कनिंग मैन, ये कोई तारीफ वाले वर्ड नहीं है। अ फॉक्सी बिजनेसमैन, अ फॉक्सी गर्ल, धूर्त, चालाक,
कनिंग, वाइली, सारे वर्ड बहुत फेमस है। विली नहीं पढ़ते, वाइली बोलते, इसको क्या बोलते हैं? वाइली। अ वाइली क्रिएचर, जो बहुत चालाक हो उसको वाइली बोलेंगे या कनिंग बोलेंगे, फॉक्सी बोलेंगे। स्लिक समझ में आया? फोन का बड़ा स्लिक बॉडी है, मतलब बहुत पतला बॉडी है, स्लिक डिजाइन है, स्लिक मॉडल आया है फलाने फोन का। और स्लिक और स्लैक तो पहले बता ही दिए। एक वर्ड हम लोग अभी इम्पोज देख रहे थे, इम्पोज का मतलब थोपना। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड द कर्फ्यू, सरकार ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। द गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द कर्फ्यू, कर्फ्यू को हटा लिया। थोपना वाले अर्थ में हमारे पास एक वर्ड और आता है, फॉइस्ट, थोपना। इसका बनावट ये होता है, जो चीज थोपा गया, समथिंग, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और जिन पे थोपा गया, ऑन समबडी। प्रीपोजिशन में भी बताते हैं, ऐसे यहां पर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम लर्नर हैं। कोई चीज किसी के ऊपर थोपना, डालना। द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन फलाना वस्तु, सरकार ने टैक्स थोप दिया, टैक्स लगा दिया। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड कर्फ्यू, जो चीज थोपा गया, समथिंग, और जिनके ऊपर थोपा गया, ऑन समबडी। इम्पोज या फॉइस समथिंग ऑन समबडी। भुला ना सकोगे। मेरे किताब का नाम है, मेरी एक किताब आई है, उसका नाम है दिलफेक आशिक, है ना? तो आप लोग हंस रहे थे कि सर ये कैसा नाम रख दिया अपनी किताब का, दिलफेक आशिक। बोले बाबू ये नाम मैंने नहीं चुना, मैं तो नाम कुछ और रखना चाहता था, मैं नाम रखना चाहता था सैयारा। तो सर ये वाला नाम कैसे आ गया, दिलफेक आशिक? मैंने बोला बाबू ये जो प्रकाशक है उसने मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा, कहा कि अगर किताब छपवाना है तो इसी नाम से छापिए जो हम बोल रहे हैं। तो फिर मुझे बात माननी पड़ी, प्रकाशक की बात मुझे माननी पड़ी। प्रकाशक ने थोपा, क्या थोपा? ये नाम दिलफेक आशिक मेरे ऊपर। मुझे ये पसंद नहीं था ये नाम, मैं नाम रखना चाहता था सैयारा, बट द पब्लिशर फॉइस्टेड दिस नेम ऑन मी। किसी के ऊपर कोई चीज जबरन डालना या थोपना, दैट इज कॉल्ड फॉइस्ट करना, इम्पोज। हो गया? चलो, बहुत इधर उधर हो रहा है, पॉज करके लिख लोगे, जिनको रुकना है पॉज करके लिख लो। सॉरी, कहाँ से गए थे? कौन सा वर्ड आया था? कुछ तो आया था ना, किसी कारण से गए होंगे। लिरिक्स, लिरिसिस तो हो गया, ये सब हो गया। लीन हो गया, पतला, लीत हो गया पतला। लीटर, लीटर को देखो बड़ा वर्ड आ रहा है, बहुत यूज होता है। लीटर को कैसे देखना है भाई? देखो, नाउन के रूप में होता है कुत्ते, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी। बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन। सुअर के बच्चे को बोलते हैं पिगलिंग्स। इनका जो झुंड होता है उसको बोलते हैं, एक बार में जो पैदा होते हैं ना उनको लीटर बोलते हैं। लीटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का झुंड। लीटर ऑफ किटेंस, बिल्ली के बच्चों का झुंड। मेरे घर के छत पर एक लीटर है, बिल्लियों के बच्चे, किटेंस का लीटर मतलब 5-6 बच्चे, 4 बच्चे का झुंड है। लीटर का एक अर्थ होता है कचरा फैलाना, कचरा या कचरा फैलाना, कचरा या कचरा फैलाना। खास तौर पे ना कागज वगैरह फेंक दिए, वो जो डस्टबिन होता है ना उसको लीटर बीन भी बोलते हैं। डस्टबिन को क्या बोलते हैं? लीटर बीन। कचरेदानी जो होती है जिसमें कचरा वगैरह डालते हैं ना उसको डस्टबिन या लीटर बीन बोलते हैं। लीटर का अर्थ होता है कचरा या कचरा फैलाना। क्लास में लीटर मत करो,
है ना, कुछ खा रहे हो, लेज खा रहे हो, तो उसका वो जो रैपर है वो आप गली में गिरा देते हैं, रोड पे गिरा देते हैं। तो गली को लीटर मत करो। समझ में आ रही है सभी लोग? मतलब सर कैट, बिल्ली, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, आप केवल कैट बिल्ली, आप कैट नहीं लिखते हैं ऐसे बोल रहे हैं सर। अरे बैल, अच्छा मतलब तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर ऐसे लीटर भी लिख दें कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ये कहना चाह रहे हो? तो सुन के लिखो ना बाबू। हम्म? अब वो सुन के आप उच्चारण को सीखिए ना, उच्चारण सुन के सीखा जाता है। हो गया? आगे बढ़े? देखो तो, द पार्क वॉज फुल ऑफ लीटर, द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ लीटर, द क्लासरूम वॉज फुल ऑफ लीटर। ये नाउन हो गया, कचरा वाले अर्थ में हो गया। और यू शुड नॉट लीटर द स्ट्रीट्स, यू शुड नॉट लीटर द रोड। गली में कचरा नहीं फैलाओ। स्ट्रीट मतलब गली, ये लीटर जो आप देख रहे हैं वर्ब के रूप में देख रहे हैं, कचरा फैलाना। हो गया सभी लोग? लीटर समझ में आया? नाउन के रूप में झुंड, और वर्ब नाउन कचरा वाले अर्थ में दोनों। कहीं कहीं जैसे निषेध होता है ना, निषेध, प्रोहिबिशन लिखा रहता है, जैसे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करना मना है, नो पार्किंग, गाड़ी लगाना मना है। उसी तरह कई जगह लिखोगे नो लीटरिंग, कचरा फैलाना मना है, इस तरह से प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा रहेगा, नो लीटरिंग। लीटर करते पकड़े गए, कचरा फैलाते तो फाइन होगा। नो लीटरिंग, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, उसी तरह नो लीटरिंग का बोर्ड कई जगह दिखोगे। और कचरा, कचरेदानी को, कचरा पेटी को, जिसमें कचरा फेंकते हैं, कचरा पेटी। और जिसमें वो थूकते हैं, थूक क्या बोलते हैं, पिकदान। पिकदान को क्या बोलते हैं? स्पिट, मतलब क्या होता है? स्पिट का अर्थ होता है थूकना, है ना, इसी स्पिट से बना स्पिटून। स्पेलिंग का ध्यान रखना, डबल टी डबल ओ, स्पिटून। पिकदान जिसमें लोग थूकते हैं ना, थूकने के लिए होता है, हमारे यहाँ तो बिल्डिंग के कोना में थूक देते हैं। तो कई बार देखोगे वो बालू वाला एक बॉल होता है कोने में, जहां पर लोग इधर उधर ना थूके, उसमें थूके, उसको स्पिटन बोलते हैं, पिकदान। और कचरा पेटी, लीटर बिन, डस्टबिन। नो लीटरिंग मतलब कचरा फैलाना मना है। हो गया? बहुत हो गया इधर। स्पिटन का स्पेलिंग ध्यान रखना, जैसे बैलून, डबल एल डबल ओ, बैलून, जब बलून बोलते हैं, उसी तरह स्पिटन, पिकदान। कहां से गए थे? लीटर से, लीटर भी हो गया। चलो ये सब तो पहले हो चुका है। जेडेड, थका हुआ, जेडेड और फ्रेजल, थका हुआ वाले अर्थ में हुआ था। एग्जॉस्टेड, टायर्ड, जिलस, इनवियस, कॉविटस, इरिसियालू प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, हो चुका है। जेपर्डी, खतरा, नाउन है, डेंजर और पेरिल का सिनोनिम्स है। फ्रेज बनाए थे इन डेंजर, इन जेपर्डी, इन पेरिल, खतरा में, और खतरे में डालना। भर बनाए थे जेपर्डाइज, यू जेपर्डाइज माई लाइफ, तुमने मेरे जीवन को खतरे में डाला। आइज कर दोगे वाई को हटाकर, आईएसई, तो भर्व हो जाएगा। जोवियल, जॉकंड, ये सब हो चुका है। चीयरफुल, लाइवली, इबुलियंट। जुवेनाइल हो चुका है, जो कानूनन बच्चा हो, वयस्क नहीं हो। अब आया जैंगल। जैंगल को जरा देखो, एक एक वर्ड में ना, जैसे अब जैंगल है आवाज, तो वहां पर इतने सारे आवाज वाले वर्ड आएंगे।
जैसे अभी हम लोग ये देख रहे थे लीटर। अब यहाँ पर कितने सारे वर्ड आएंगे कचरा वाले अर्थ में, और क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। जैसे देखो, नॉर्मली जो कचरा होता है उसको हम लोग वेस्ट भी कहते हैं, वेस्ट, है ना, या कचरा या बर्बाद करना वाले अर्थ में। वेस्ट के कई अर्थ होते हैं, एक अर्थ आपको बताया जा रहा है। घर आदि से जो कचरा निकलता है उसको गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज बेकार की बात को भी बोलते हैं ना, वो केवल गार्बेज बोलते रहता है, मतलब फालतू की बात जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे कचरा। फिर आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, रबिश बोलते हैं कचरा को। रबिश के और भी अर्थ होते हैं। फिर नदी आदि के किनारे जो कचरा होता है ना उसको फ्लॉटसैम कहते हैं। देखो नदी आदि के कारण छल आता रहेगा, प्लास्टिक, तालाब के किनारे, जो समुद्र के किनारे लहरों के कारण किनारे आके जो जमा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं नदी के किनारे, नदी तालाब आदि के किनारे तैरता हुआ कचरा। तैरता हुआ कचरा, गार्बेज, है ना। देखो तो वहां कोने पर, रोड के कोने पर देयर इज अ हीप ऑफ गार्बेज, मतलब कचरा का ढेर है। देयर इज अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप का मतलब होता है ढेर। देयर इज अ पाइल ऑफ गार्बेज, ढेर। और नदी के किनारे जो कचरा होता है फ्लॉटसैम। तो कचरा वाले अर्थ में तरह तरह के वर्ड आते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं ना। अच्छा, दीवार आदि को तोड़ते हैं तो उसका जो मलबा होता है, जैसे मान लीजिए पुराना घर है, इसको तोड़ना है तो दीवार तोड़ेंगे, तो उससे जो मलबा गिरेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रबल। दीवार आदि का मलबा, जिसमें टूटा ईंट होगा, धूल होगा, सीमेंट बालू वगैरह का जो होता है ना, तो दीवार आदि का जो मलबा होता है, और कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज क्रैश कर गया, तो उसका जो मलबा होगा, है ना, टूटे सामान होंगे, कुछ पार्ट बिखर जाएगा, है ना, लोगों के सामान इधर उधर बिखरे होंगे, डेड बॉडीज होंगी वो सब। और उसके अलावा जो बिखरा हुआ सामान होगा, जो भी बचा खुचा रह जाएगा क्रैश के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकेज, या डेबरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेबरी। एस साइलेंट होता है, डिबरी बोलते हैं। ये है मलबा, किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मलबा, खासतौर पे ट्रेन, हवाई जहाज आदि का जो मलबा होता है। ये जो अभी अहमदाबाद में जो वो एक्सीडेंट हुआ हवाई जहाज, है ना, पुलिस उसका रेकेज इकट्ठा कर रही है जांच करने के लिए, मतलब जो भी उसका कल पुर्जा पार्ट्स जो बच गए इधर उधर गिरे हुए थे मैदान में, तो दुर्घटनाग्रस्त वाहन का, हवाई जहाज आदि का जो मलबा होता है दैट इज कॉल्ड रेकेज या डेबरी। दीवार आदि को तोड़े उसका जो मलबा होगा दैट इज कॉल्ड रबल। और नदी किनारे जो मलबा होता है दैट इज कॉल्ड फ्लॉटसैम। किचन आदि का जो मलबा होता है उसको मलबा नहीं, कचरा बोलते हैं उसको, उसको आमतौर पर गार्बेज। और ये जो खोल वगैरह, लेज और चिप्स का ये सब जो पैकेट वगैरह होता है, वो सब कागज वगैरह, उसको लीटर बोलते हैं। डन है, पहुंच करके लिख लोगे। मैं पीछे जा रहा हूं। चलिए जी, ये कहाँ से गए थे, अच्छा सॉरी, जंगल बताना था। देखो, लोहे के टुकड़े जैसे सिक्का आदि के खनकने से, बजने से जो अप्रिय आवाज होती है उसको जैंगल बोलते हैं। आवाज वाले जितने वर्ड होंगे वो नाउन भी होंगे और वर्ब भी होंगे, है ना। द बेगर वॉज जैगलिंग द क्वाइन, मैं बैठा हुआ था वहां सड़क किनारे, इंतजार कर रहा था बस का, बगैर में भिखारी से झना 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 झना। द बेगर वॉज जैंगलिंग द क्वाइन, यहां हमने वर्ब के रूप में यूज कर लिया। द बेगर वॉज जैंगलिंग द क्वाइन, वो सिक्कों को खनखना रहा था। अप्रिय आवाज, लोहा
या लोहे के टुकड़े से जो अप्रिय आवाज जो आती है, झंझनाहट, खनखनाहट, दैट इज कॉल्ड जैंगल। चलो झटपट एग्जाम्पल्स पे मेहनत करना है अगर अच्छा सीखना है। हो गया? आगे बढ़े। अब जैंगल को नहीं कंफ्यूज करना बच्चा जिंगल से। ये भी लोहे के टुकड़े से होने वाली आवाजें हैं। झनझन की आवाज सब वही है, झनझन की मधुर आवाज। झनझन की मधुर आवाज लोहे के सिक्के की आदि से टकराने से जो अगर आपको आवाज प्यारी लग रही है तो दैट इज कॉल्ड जिंगल। जैसे घंटी बजाते टन 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 टन, तो जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल्स है ना, वो कैरोल होता है ना, क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस का जो गाना है, जिंगल बेल। बेल का मतलब घंटी, जिंगल बेल मतलब बेल को बजाओ, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द बेल्स, सारे बेल्स को बजा दो, ऐसा वो जो भी वो राइम है उसमें बोलते हैं। तो जिंगल और जैंगल हो गया। वो खिड़की पे टांगते हैं ना ऐसा, उसमें लोहे के छोटे छोटे पाइप्स ऐसे टंगे होते हैं, हवा चलता है ना तो वो टकराते हैं तो आवाज होता है, तो बड़ी मधुर सी ट्यून बनती है। तो जो मधुर आवाज होगी उसको क्या बोलेंगे? जिंगल। अच्छा, ये जो वस्तु है उसको क्या बोलते हैं? विंड चाइम। विंड चाइम बोलते हैं, जो खिड़की आदि पे दरवाजे पे लोग टांगते हैं। द विंड चाइम जिंगल्ड इन द ब्रीज, जिंगल्ड इन द विंड। ब्रीज बोलते हैं हल्की हवा, हल्की हल्की जो बयार चलती है ना, मंद मंद बहने वाली हवा, मंद मंद बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं? ब्रीज। द विंड चाइम जिंगल्ड इन द ब्रीज, मतलब वो आवाज कर रहा था, टन 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 टन, हल्की हल्की आवाज हो रही थी। द विंड चाइम जिंगल्ड इन द ब्रीज। बस 5 मिनट और बच्चा। अब आवाज वाले कम से कम 30-40 वर्ड तो आपको आने चाहिए, कम से कम 30 से 40 वर्ड। जैसे कभी क्लैंग पूछता है, कभी क्लैटर पूछता है, कभी रसल पूछता है, कभी ब्लेयर पूछता है, कभी ब्लीट पूछता है। तो अलग अलग आवाजों को क्या बोलते हैं उसके लिए कई सारे वर्ड आते हैं। देखो मेरी समस्या क्या है ना यार, 10-20 वर्ड से कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, बात को समझिए, हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं बाबू, उनको कितने वर्ड्स आते हैं? ये है जीरो लेवल, ये है कंपटीशन का लेवल। हम यहां से नहीं उठा रहे हैं बच्चों को, यहां से उठा रहे हैं माइनस से, तो अभी तो जीरो पे लाने में लगे हुए हैं। जिस बच्चे को 10 वर्ड भी अपना पहले से नहीं आता है और उसको ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए तैयार कर देना है, और ऐसा तैयार करना है कि वो 10,000 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे, उसमें 10,000 में 5,000 में वो आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, उसने जीवन में अंग्रेजी का एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, 50 वर्ड नहीं पढ़ा है। अगर उसको अर्थ आ भी गया, जिंगल मने मधुर आवाज और जंगल मने खराब आवाज, तो सेंटेंस में लिखना उसको नहीं आएगा। हवा में विंड चाइम खनखन कर रहा था, टन टन कर रहा था, द विंड चाइम जिंगल्ड इन द ब्रीज। अब ये एक लाइन जब तक उसके मुंह से 5 बार नहीं निकलेगा, उसके दिमाग में नहीं छपेगा। सर प्रिपरेशन पढ़ते हैं, जैसे सर फॉर लेने वाला पढ़ा रहे हैं तो फॉर लेने वाला पूरा पढ़ा दीजिएगा सर, ताकि नोट्स अच्छे से बन सके। फॉर वाला ख़त्म ही करके आपको जितना पढ़ाना होगा। अरे पढ़ ले रे बैल, हमारे सिलेबस तो लोग झेल ही नहीं पाते हैं उस लेवल की पढ़ाई तैयारी। किया क्या जाए, हालत तो ये है, तो कहाँ से उसको आप। चलो देखो, आवाज वाले 10-20 वर्ड, 10 वर्ड अभी देख लो ऐसे, आज फिर यहीं पे लास्ट कर देंगे। एक क्लास हमारा और जाएगा एल का। एल नहीं है ना, JKL तीनों है, और उससे जुड़े फिर पता नहीं कितने वर्ड है। कुछ कॉमन वर्ड्स पहले मैं लिख दे रहा हूँ जो आपको ऐसे नॉर्मली आना चाहिए।
जैसे ये प्रीवियस ईयर वर्ड्स है जो एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कल ही हम लोग वर्ड बैच में वर्ड्स महाकुंभ में ये बता रहा था, हूट उल्लू की आवाज, ये पूछा हुआ वर्ड है। ये घड़ियाल की आवाज, वो बकरी की आवाज, ये गधे की आवाज, ये शेर की आवाज, ये बादल या पेट की आवाज, ये सूखे पत्ते की आवाज। ये 2023 में मेंस में पूछा था। ट्रंडल, भारी भरकम चीज जब लोहे जब जमीन पे, जैसे है ना लोहे की ट्रॉली हो, भारी हो और उसको जमीन पे खींचेंगे ना तो क्या चाई चाई करेगा लोहा, दैट इज ट्रंडल। अब कैसे, ये तो अर्थ हो गया, इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, वो सब बताऊंगा। देखो सारे आवाज वाले वर्ड लिख दे रहा हूं। जिंगल, जैंगल, थर्ड, चाइम, चाइम में CHYMB होता है या आई दोनों होता है। क्लैटर, क्लैंग, ब्लेयर, हॉर्न, हॉन्क, टूट, ट्रम्पेट, ये सब आवाजें हैं। विर, रैटल, हो गया। 3 3 6 3 9 10 20 25 वर्ड है बोर्ड पर अभी। चलो ये और भी है, ये बस एक लाइन बता दूं या छोड़ दूं? चलो देख लो। ब्लीट, जितने भी आवाज है पहले तो ये दिमाग में डाल लो, वो नाउन के रूप में भी यूज होगा, वर्ब के रूप में भी। ब्लीट का अर्थ होता है मिमियाना, बकरी की आवाज। द गोट इज ब्लीटिंग। अरे बैल जो भी बोलना है खुल के बोल, ऐसे मिमियाते क्यों रहता है? तो ब्लीट का दूसरा अर्थ हो जाएगा कमजोर आवाज में बोलना। बोलते हैं ना कि मिमियाते रहता है, वाई आर यू ब्लीटिंग? जो भी बोलते हो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डू नॉट ब्लीट, मिमियाना बंद करो, स्टॉप ब्लीटिंग। तो नाउन के रूप में बकरी की आवाज, वर्ब के रूप में मिमियाना, या दूसरा अर्थ कमजोर आवाज में बोलना। मेरे सामने लड़ते हो, बॉस के सामने आवाज नहीं निकलती, उनके सामने तो ब्लीट करते रहते हो, मतलब मिमियाते रहते हो, जैसे बकरी मिमियाती है ना वैसे। बिलो, घड़ियाल की आवाज, घड़ियाल की आवाज। हूट, उल्लू की आवाज। ये बस बेसिक अर्थ बता रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट कहां कैसे यूज होना वो एकदम क्वाइट डिफरेंट मैटर। इसीलिए जो पीडीएफ बना के देते हैं तो बोलते हैं एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करो। सर अब रहने दीजिए। हाँ बाबू रहने दे रहे हैं, बस ये बता के छोड़ दे रहा हूं। ब्रे, गधे की जो ढेचू ढेचू होती है ना, गधे की आवाज, द डंकी इज ब्रेइंग। और बाकी तो 5 दिन क्लास में रिवीजन ही कराता हूँ ना, मंडे टू फ्राइडे तक तो रैंडमली रिवीजन कराते रहते हैं, लिखाते तो बस 2 ही दिन है ना, सैटरडे संडे। रोर, अब रोर दहाड़ना, अब शेर की आवाज है या ऐसे भी रोर, दहाड़ना या दहाड़, नाउन के रूप में दहाड़ और वर्ब के रूप में दहाड़ना। द लायन इज रोरिंग, द ओशन इज रोरिंग। रंबल, गड़गड़ाना, गड़गड़ाना, जैसे बादल गड़गड़ाता है ना, हल्का हल्का, वो थंडर नहीं, लाउड वाला एक बार गड़ जोर से होता वो नहीं, हल्का हल्का जो आवाज करते रहता गड़ 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 गड़, उस तरह का। या पेट में जैसे आवाज होती है, जब पेट खराब होता है तो गड़गड़ की आवाज आती है। माई स्टोमिक इज रंबलिंग, है ना, द क्लाउड इज रंबलिंग, एक सब्जेक्ट डालो, द क्लाउड इज रंबलिंग, बादल गड़गड़ा रहे हैं। रंबल को नहीं कंफ्यूज करना रसल से, रसल ये है ना खरखर की आवाज, खरखराहट, नाउन के रूप में खरखराहट और वर्ब के रूप में खरखराना। जैसे सूखे पत्ते की आवाज होती है ना, उसको रसल बोलते हैं, खरखराना। हवा चल रही है, द लीव्स आर रसलिंग, द लीव्स आर रसलिंग इन द विंड, पत्ते खरखरा रहे हैं। सूखे पत्ते जब कैसे जमीन पे वो हवा चलती है तो खरखर आवाज आती है। द लीव्स आर रसलिंग इन द विंड, हवा में सूखे पत्ते खरखरा रहे हैं।
द क्लाउड इज रंबलिंग, द लायन इज रोरिंग, द डंकी इज ब्रेइंग, द आउल इज हुटिंग। ये है ट्रंडल। ट्रंडल को हिंदी में कैसे बोलोगे? अभी समझाए थे ना, भारी लोहे से जो क्या बोले इसके एग्जैक्ट वर्ड। अच्छा, इसको अलग से लिखवा दूंगा, हिंदी में इसके लिए कोई एक वर्ड करना मुश्किल है। हॉर्न, गाड़ी आदि की आवाज, किसी वाहन की जो आवाज होती है। टूट, कुछ उसी तरह। हॉर्न आदि बजाना, हॉर्न की आवाज को हॉन्क भी बोलते हैं, हॉर्न बजाना। जैसे कचरा मत फैलाओ तो क्या लिखा रहता है कई जगह, नो लिटरिंग। सिगरेट पीना मना है, नो स्मोकिंग। पार्किंग मना है, नो पार्किंग। उसी तरह कई जगह देखोगे बोर्ड पे लिखा रहेगा नो हॉन्किंग, मतलब भोंपू बजाना मना है, कि बेमतलब का गाड़ी का भोंपू जो है पाँव 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 दबाए जा रहे हैं। इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, कि ये चीज मना है। तो कई जगह प्रोहिबिशन में लिखा रहेगा नो लिटरिंग, कचरा मना है, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो हॉन्किंग। तो हॉन्क का वही अर्थ है जो हॉर्न का है। हो गया? चलो बाकी इसको अब अगले क्लास में करेंगे। चलो बहुत रोक रहे हैं बच्चा लोग, सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ये सारे वर्ड ऐसे पीडीएफ में डाल देना, वहां पर भी अर्थ आज चला आ जाएगा। और आज 13वां क्लास था और हम लोग लगभग 1200 वर्ड के आसपास हैं। ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स अ क्लास, 100 क्रॉस कर जाएगा। तो जब आप 20वीं क्लास में होंगे तो 2000 वर्ड पार कर रहे होंगे। और सारा खेल रिवीजन का है ना, ये जो है ना, जो हम लोग क्लास करने के बाद जो हम लोग पीडीएफ बनाते हैं उसको जरूर देखा करो। और उसमें खास तौर पे ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये तो वर्ड्स है क्विक रिवीजन के लिए, कि भाई डे कल वाले में क्या क्या हुआ था, इसको खोल लिए। ये याद है क्या? लिबरल, हाँ लिबरल एडजेक्टिव था सबसे पहले। ये लिबरल क्या एडजेक्टिव है? उदार, खुले स्वभाव, खुले विचार वाला, है ना। लिबरल मैन, लिबरल आइडियाज, लिबरल थाउट्स। लिबरल थाउट्स नाउन को क्वालिफाई कर गया, हो गया। लिबरेशन, आजाद कराने का काम। लिबरेट वर्ब है, आजाद कराना। वी विल लिबरेट बलूचिस्तान, दिमाग में आना चाहिए। ये क्या तो था, लिबर्टेरियन, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है या डिफिनेशन याद नहीं आ रहा है या एग्जाम्पल, इसको सर्किल कर लिए। किसको अलग से पढ़ेंगे जाकर डिक्शनरी से या नोट्स से, कॉपी से। तो ये क्विक रिवीजन के लिए है। खुद को ये, हाँ खत्म हो रहा है क्लास, ये बताने के लिए कि आपको याद है या नहीं है, पहला काम। उसके बाद ये वाला जो नीचे फिर डिटेल में दिया गया। अब ये डे 1 का जो है ना 185 या जो भी है, आउटकास्ट, पराया। तो पराया को वाक्य में कैसे लिखे? ही बिकेम एन आउटकास्ट आफ्टर द स्कैंडल, है ना। चाचा का एक वीडियो वायरल हो गया पड़ोसन के साथ, घर वालों ने उनको छोड़ दिया, दोस्त यार उनके साथ बैठना बंद कर दिए, ऑफिस में कोई उनके साथ अब लंच बैठ के नहीं करता है, तो वो क्या हो गए? स्कैंडल के बाद, स्कैंडल मतलब कोई कांड, कांड के बाद वो पराये हो गए। तो छोटा सा लाइन भी तो सीखना है ना, ही बिकेम एन आउटकास्ट। 5 बार बोलेंगे कैसे नहीं दिमाग में बैठेगा भाई? आउटकास्ट मतलब पराया, जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो। तो ये छोटा छोटा प्रयास, अपना इनपुट पूरा देते नहीं हो, आउटपुट चाहते हो 100% आए, तो कैसे होगा? तो गो फॉर द एग्जाम्पल्स, है ना। इल्यूड, बचना या टालना, अवॉइड करना। ही इल्यूडेड द पुलिस फॉर मंथ्स, महीनों तक पुलिस से बचता रहा। इल्यूड और इवेड बताए थे, एडजेक्टिव बनाए थे इल्यूसिव। ही इल्यूडेड अरेस्ट, वो गिरफ्तारी को टालता रहा, बचता रहा। फ्यूजिटिव, भगौड़ा, द पुलिस अरेस्टेड द फ्यूजिटिव। 3-3, 4-4 शब्दों का वाक्य है। अब 1000 वर्ड का मतलब 1000 सेंटेंस कम से कम आपको आना चाहिए। और जिसको 1000 सेंटेंस लिखना बोलना आ गया, वो तो अंग्रेजी सीख गया ना, वो अंग्रेजी सीख जाएगा पूरा कंप्लीट। 1000 सेंटेंस बोल के तो देखो। तो अपने हिस्से का डालना नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत तकलीफ होती है। और फिर वो इरिटेट होकर मैं फिर बंद कर देता हूं भैया, कि फिर आओ पेड सर्विस लो, फिर वहां वही आएंगे जिनको पढ़ना है, तो ठीक हो जाता है, फिर मिजाज अच्छा रहता है। इसलिए मैं ग्रामर में वर्ड्स जल्दी अटैच नहीं करता, क्योंकि वो बच्चे करते नहीं है। अब हम क्या करें, सिलेबस ही इतना है। गधों वाली हरकत मत करो।
ईमानदारी से काम करो, गधों वाली हरकत मत करो। अब कैसे बोलेंगे? डोंट एक्ट लाइक अ निनकम्पूप। निनकम्पूप मतलब गधा, मूर्ख। निनकम्पूप, इडियट, इम्बेसिल, है ना, डंस, और देहाती गवार, बम के न्योकल। तो ये छोटे छोटे पंक्तियां बोलने में क्या जाता है? डिम बिट, हाफ बिट, अधकापारी, बैल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक कर दीजिए। आई होप आप लोग कुछ सीख रहे हो, और बाद में अपना जरूर वो बताएं। और ये इस पर काम करो यार, ये बहुत मेहनत लगता है इसको तैयार करने में। अभी कोई बच्चा, जैसे आज कल जो क्लास हुआ रात में, भोला ने सुबह मुझे भेजा कि सर ये वर्ड्स हुए हैं, फिर उसको मैंने अभी पीडीएफ में क्लास, इसी में क्लास में थोड़ा सा टाइम भी लगा, यही करने में लगा हुआ था। डे 12 के ये सारे वर्ड 959 से शुरू किए और 1054 पे गए, मतलब लगभग 100 वर्ड कल के क्लास में हमने किए। डे 12 आज तो उससे भी अधिक होगा। डम्पी, रोटुंडा बोले थे गुम्बद, मस्जिद के ऊपर जो गुम्बद होता है उसको रोटुंडा बोलते हैं, नाउन है। और ये रोटुंड है, गोल मटोल, एडजेक्टिव है, गोल मटोल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सारे लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों को, ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोग जुड़े, पढ़ाने में मजा आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। चलो।